हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित। स्टूडेंट्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी के एग्जाम्स की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एमटीएस की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जाम की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स ने 25 मार्च से पहले पहले फॉर्म फिल कर लिया था, अब 25 मार्च के बाद जो ऑफलाइन फी पे करने वाले थे, 29 मार्च का डेट था फी फिल करने का, तो 29 मार्च को आ गया होली और होली के चलते हुए बैंक हॉलीडे। तो उनके उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था, ऑफलाइन फी पे करनी बाकी थी, फी चालान जो था वो डाउनलोड किया हुआ है, अब वो फी फिल कर पाएंगे 5 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में। जिन्होंने नहीं किया, ये सिर्फ उनके लिए था। उसके बाद मैं बात करूं, एग्जाम डेट्स अभी तक वही है। ठीक है, पेपर होगा, पेपर कंफर्म होगा, अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। उसके बाद सीएचएसएल के काफी बच्चों के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं, पेपर सीएचएसएल का स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, अपने आप को पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यही वक्त है। तो चलिए, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लेवल पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं बात करूं एमटीएस की, चाहे मैं बात करूं सीएचएसएल की, चाहे मैं बात करूं सीजीएल की, सीपीओ की, तो ये सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे रहेंगे, तो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। उसके अलावा हमारे जो फ्री कोर्सेज चल रहे हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास का पीडीएफ पाने के लिए, क्लास का पीडीएफ लेने के लिए वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर कर लिए, बिल्कुल फ्री है, कुछ पैसा नहीं देना है, जस्ट नाम या ईमेल आईडी ये सब देना है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो फ्री टेस्ट सीरीज भी हमारी एमटीएस के लिए ऑन गोइंग है, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई डाउट हो एसएससी को लेके, यू कैन राइट अस, यू कैन कॉल अस, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जिसका बेसिकली जिस भी स्टूडेंट को समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में हमें बताए और हम उसको अपना नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स को लेके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई डाउट आता है अगर क्लास के रिगार्डिंग, क्लास चलते हुए कुछ किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट अस, आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड वाटर डे। इनमें से साल का कौन सा दिन जो है वो वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? पानी को लेके, विश्व भर में पानी को लेके एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पानी की रक्षा के लिए, पानी की सुरक्षा के लिए, ठीक है, पानी को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए, दुनिया में जो पीने वाला एक पानी है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, पीने लायक पानी दुनिया का खत्म हो रहा है, तो उस पानी का बचाव करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि अगर हम पानी को वेस्ट करते गए, इसी तरह से पानी की वेस्टेज करते गए, तो आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको पीने लायक पानी मिलेगा ही नहीं। तो पानी को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, यही हमारा धर्म है। ठीक है, क्योंकि जो हम नेचर को देते हैं, जो हम कुदरत को देते हैं, कुदरत हमें वापस देती है, कुदरत हमें वापस देती है। तो कुदरत की रक्षा करना, नेचर की प्रोटेक्शन करना, वो भी हमारा एक मानव धर्म माना जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है बिकॉज टू द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को हम कंजर्व करें, उसको बचाएं, सेव करें। ठीक है, सेव वाटर सेव लाइफ। तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? ये 22 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 22 मार्च को दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 22 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। 22 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 2021 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या रहा? इट इज वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, ये इस बार इसका थीम रहा। थीम इंपॉर्टेंट होता है, थीम को लेके भी पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन यही पूछा जाए वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, आपको ये भी पूछा जाता है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2021, दैट इज वैल्यूइंग वाटर, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन यहाँ पे चल रहा है। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने चलाया हुआ है। इस जल जीवन मिशन का जो टारगेट है मेन, वो क्या है? हर घर जल, हर घर जल इसका मेन टारगेट है, हर घर जल। कब तक?
बाय 2024, कि 2024 तक भारत के हर घर में, भारत के हर गांव में, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में पीने लायक साफ पानी पहुंचे, टैप वाटर इन एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक है, हर हाउस होल्ड को, हर हाउस में 2024 तक पीने लायक साफ पानी पहुंचाना, ये बेसिकली इसका मेन टारगेट है 2024 तक, 2024 तक। तो हर घर जल बाय 2024। ठीक है, और पानी को लेके हमारे जो मंत्री हैं, भारत की बात कर रहा हूं मैं, द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, या फिर मैं बोलूँ जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ पे बेसिकली पहले भारत में वाटर को लेकर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ रिवर, मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रेजुवेनेशन, एंड उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर एंड रिसोर्सेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नॉट ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज वर्क, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज काम करती थी, बट मोदी सरकार ने 2019 में इसको मर्ज करके एक ही मंत्रालय बनाया, दैट इज जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर राजस्थान से लोकसभा के सांसद है ये। तो वैल्यूइंग वाटर, ये ध्यान रखना है, 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नेम द विनर ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। देखिए फिल्म की, यानी कि जो हमारा फिल्म सेक्टर है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग काम करते हैं, जो अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, ठीक है, राइटर, जो भी वर्क करते हैं, आर्टिस्ट जो वर्क करते हैं, उनको भी केंद्र की सरकार के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इस साल राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय अवार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स कॉन्फर किए गए हैं। तो इनमें से किस अभिनेत्री को यहाँ पे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? कौन सी अभिनेत्री यहाँ पे थी जिसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? ये अभिनेत्री थी कंगना रनौत। जी हाँ, बेसिकली अपनी कुछ स्पीचेस के कारण आजकल क्राइसिस में फंसी हुई है कंगना रनौत जी को ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। एक तो पंगा मूवी के लिए, ठीक है, दैट इज़ विद द जस्सी गिल। सेकेंड मूवी जो थी इनकी, दैट इज़ जिसमें इन्होंने लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया, मणिकर्णिका, ठीक है। तो उन मूवीज़ के कारण इनको दिया गया दैट इज़ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको दिया गया। बट हम सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस वाला ही पेपर में पूछा था ऐसा श्योर नहीं है, तो हम बाकी के अवार्ड्स को भी डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स तो बहुत सारे मिलते हैं, फिल्म अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, कम से कम 100-200 अवार्ड होता है, 100 से प्लस ही होता है, तो हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही? बेस्ट फीचर फिल्म, तो बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पे रही है मलाक्कर, द लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम मूवी है। बेस्ट एक्टर दैट इज मनोज बाजपेयी भोसले मूवी के लिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये दो लोगों को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। दूसरा अवार्ड मिला है धनुष को मिला है, ठीक है, असुरन तमिल मूवी है ये, असुरन, इसके लिए। तो दो लोगों में अवार्ड शेयर हुआ। बेस्ट एक्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, कंगना रनौत मणिकर्णिका के लिए और पंगा के लिए, ठीक है, दोनों ही हिंदी मूवीज हैं। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इट इज पल्लवी जोशी, ये ताशकेंत फाइल्स मूवी है, हिंदी मूवी है ताशकेंत फाइल्स। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर मैं बात करूँ, पहले हमने एक्ट्रेस की बात की है, इट इज सपोर्टिंग एक्टर इट इज विजय सेतुपति, ये सुपर डीलक्स तमिल मूवी है उसके लिए। बेस्ट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है 72 हुरैन, ये मूवी है संजय पूरन सिंह चौहान जी की, संजय पूरन सिंह चौहान बेस्ट डायरेक्टर जिनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद मैं बात करूं बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर दैट इज मथुकुटी जेवियर, ये हेलन मूवी है मलयालम, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद बात करें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की, तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट यहाँ पे रहा है नागा विशाल, ठीक है, फॉर केडी मूवी दैट इज तमिल मूवी है। बेस्ट कोरियोग्राफी महारिषि जी, तेलुगु मूवी है, ठीक है, महारिषि बेस्ट कोरियोग्राफी, बेसिकली तेलुगु मूवी है, पर्सन का नाम है राजू सुंदरम। चलिए आगे देखें तो बेस्ट लिरिक्स किसके रहे? प्रभा वर्मा जी के, मलयालम मूवी है कोलंबी, उसके लिए प्रभा वर्मा। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, ठीक है, डी इमान, तमिल मूवी है विश्वासम। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी
जलीकट्टू, जलीकट्टू बेसिकली एक फेस्टिवल भी है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। तो जलीकट्टू मलयालम, ठीक है, जिसको अवार्ड मिला दैट इज गिरीश गंगाधरन। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कस्तूरी, हिंदी मूवी है। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, देखिए एनवायरमेंट आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए ये अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज वाटर बुरेल मोनपा। उसके बाद बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज, आजकल सामाजिक मुद्दे भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मराठी मूवी है आनंदी गोपाल। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ये बाडो मूवी है मराठी, और सिंगर का नाम है सवानी रविंद्र। एंड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर दैट इज बी प्राक फॉर द केसरी, बी प्राक, ठीक है। तेरी मिट्टी सबने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेस्ट फिल्म इन ईच लैंग्वेज। देखिए जो बेसिकली लैंग्वेजेस हमारी होती है, ठीक है, तो चाहे वो तमिल हो, चाहे वो खासी हो, तेलुगु, हिंदी हो, हर पंजाबी हो, हर लैंग्वेज में अलग अलग यहाँ पर अवार्ड मिलता है बेस्ट फिल्म को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो छिछोरे, तेलुगु की बात करूँ जर्सी, ठीक है, उसके बाद मलयालम में कालानोटम, तमिल में असुरन, पनिया में केंजीरा, मिशिंग में अनुरुवाड, खासी में लेडू, छत्तीसगढ़ी में भूलंदे मेज, छोरी हैं छोरों से कम नहीं है होती, ये हरियाणवी मूवी है। तुल्लू मूवी है इट इज पिंगारा, पंजाबी मूवी रब द रेडियो 2, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो ओडिया फिल्म है यहाँ पे कलीरा अतीता एंड साला बुद्धर बादला, दोनों को मिला। मणिपुरी में एगी कोना, मराठी में बारदो, कोंकणी में काजरो, कन्नड़ में अक्षी, बंगाली में गुमनामी, असमीज में हु नेवर सरेंडर, एंड स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया यहाँ पर बिरयानी, जनाकी पूर्व, लता भगवान करे, ठीक है, एंड पिकासो। इन मूवीज़ को अवार्ड यहाँ पे दिया गया। उसके अलावा कुछ अदर अवार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा जो राज्य है वो फिल्म फ्रेंडली स्टेट यहाँ पे माना गया, वो है सिक्किम, वो है सिक्किम। सिक्किम देखिए एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है। अगर मैं फार्मिंग की बात करूँ, ठीक है, आजकल फार्मर इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं, तो उसके चलते अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ तो ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है यहाँ पे। उसके बाद मैं बात करूँ बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, सिनेमा के ऊपर लिखी गई कौन सी किताब जिसको बेस्ट अवार्ड दिया गया, दैट इज अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा, दैट इज बाय द संजय सूरी। संजय सूरी साहब की लिखी हुई किताब है जिसको यहाँ पर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा माना गया इस नेशनल अवार्ड्स के अंदर। तो ये नेशनल अवार्ड्स को हमने डिस्कस किया, किसी तरह का डाउट हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है, विच प्लेयर हैज वॉन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। देखिए अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, वुमेन सिंगल का टाइटल इसमें किसने जीता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, स्पोर्ट्स को लेके क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि वो बैडमिंटन का क्वेश्चन होगा, फुटबॉल का होगा या वो क्रिकेट का होगा, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट स्पोर्ट्स को लेके क्वेश्चन जरूर आता है। तो बेस्ट वुमेन सिंगल टाइटल, सॉरी बेस्ट कह रहा हूँ, बेस्ट प्लेयर बोल सकता हूँ, बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर का अवार्ड किसने जीता, ठीक है, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो ये है जापान की नोजोमी ओकुहारा, जापान की नोजोमी ओकुहारा, इन्होंने इस अवार्ड को जीता, ठीक है, जापान की नोजोमी ओकुहारा इन्होंने जीता है। एंड मैन सिंगल के टाइटल की बात करूं तो मैन सिंगल का टाइटल जीता है ली जी जिया, ये मलेशियन प्लेयर है, मलेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। भारत के अंदर भी बहुत बड़े बड़े बैडमिंटन प्लेयर पाए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोच ही एक तो बहुत अच्छे, इज द फादर ऑफ दीपिका पाडुकोन, प्रकाश पाडुकोन, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो मैन सिंगल वुमेन सिंगल, बेसिकली मैन सिंगल और वुमेन सिंगल ही इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं आपको यहाँ पर बाकी अवार्ड्स भी बताने चाहूँगा। मैन डबल की बात करूँ तो हिरोयुकी एंडो एंड यूता वतांडे। उसके बाद वुमेन डबल की बात करूँ तो मायू मात्सुमोतो एंड वकाना नागाथरा। मिक्स डबल की बात करूँ तो यूता वतानबे एंड अरीसा हिगाशिनो। ये अवार्ड्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सागर सरहदी। सागर सरहदी जी ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, ये दुनिया को छोड़कर चले गए। इनका प्रोफेशन क्या था, ये क्या काम करते थे, क्या ये खेलते थे, क्रिकेटर थे, क्या पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, या जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, या फिर फिल्म निर्माता थे, फिल्म मेकर थे।
सागर सरहदी साहब ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, बेसिकली कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? तो देखिए सागर जी ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाई है। सागर जी की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही अच्छे फिल्म निर्माता थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म इन्होंने बनाई हुई हैं, ठीक है। दैट इज़ कभी कभी, उसके बाद सिलसिला, बहुत ही फेमस मूवी थी ये सिलसिला। बाजार, अगर आपने देखी हो ये मूवीज़ तो ये बहुत फेमस मूवी थी उस टाइम की। तो इन्होंने बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। यश चोपड़ा की मूवी थी 1976 में, कभी कभी, वहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, ठीक है, जहाँ जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी जी ने किरदार निभाया था। चलिए, तो इन मूवीज़ की हमने बात करी। कुछ डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन 2021 इंडिया इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द डांडी मार्च सेलिब्रेशंस विच वाज लेड बाय महात्मा गांधी। देखिए 2021 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए डांडी मार्च को कितने साल हो चुके हैं, ये आपको बताना है। अब डांडी मार्च आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, डांडी मार्च क्या था, ठीक है। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, कुछ टैक्सेस लगा दिए गए थे, इंक्रीज कर दिया गया था। तो उन टैक्सेस के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह, बेसिकली डांडी मार्च ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो बेसिकली डांडी मार्च के चलते हुए जो टैक्सेस थे उनको डिक्रीज़ करवाने का एक डिमांड थी कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई थी कि अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो डांडी मार्च को कितना साल हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है? भारत ने अभी 2021 में डांडी मार्च के एनिवर्सरी को कितने बेसिकली ईयर जो है वो सेलिब्रेशन के ऑब्जर्व किए, ठीक है। तो देखिए डांडी मार्च जो था ये 1930 में आया था, 1930 में, 1930 में। अब 1930 में आया था तो अभी कितने साल हो गए? 1930 में अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो देख लो 70 और 21, 91 साल हो गए। तो 91, 91, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था डांडी मार्च। 1930 में महात्मा गांधी ने बेसिकली इसको लॉन्च किया था। महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था इनका 1869 में, और 30 जनवरी 1948 में इनका देहांत हो गया था, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी ने इसको बेसिकली लॉन्च किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल, दैट इज जिसको नाम दिया गया सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, ये किस शहर में बनाया गया है? देखिए जो बेसिकली रेलवे का टर्मिनल होता है ना, रेलवे का टर्मिनल, उसको पूरा का पूरा सेंट्रल एसी से बना दिया गया, ठीक है। मतलब कि सीलिंग्स के अंदर एसी, पूरा एसी सिस्टम लगा दिया गया वहाँ पे, ठीक है। यानी कि गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल बनाया गया है ये, इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये किस शहर में बनाया गया और इसको एक नाम दिया गया, ये नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वराया, सर एम विश्वेश्वराया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये सर एम विश्वेश्वराया ही कौन थे, मे भी किसी ने इनका नाम सुना हो। देखिए भारत के माने जाने सिविल इंजीनियर थे ये मैसूरू के दीवान भी रह चुके थे, मैसूरू के दीवान, दैट्स अ ब्रिटिश टाइम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे बुक्स भी लिखी हैं, बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किए हैं इन्होंने। जब ये सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के दीवान भी थे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वर्क्स जो किए थे और किताब भी लिखी थी। 1934 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। और इनकी उस किताब के बेस पे भारत में प्लानिंग सिस्टम शुरू हुआ था। और ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, या फिर इंडियन प्लानिंग सिस्टम। इंडियन प्लानिंग सिस्टम के जनक भी इनको कहा जाता है, फादर भी इनको बोला जाता है, सर एम विश्वेश्वरैया। उसके अलावा ये इंजीनियर थे, ठीक है। भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। भारत के अंदर इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंजीनियर्स डे, ठीक है। इंजीनियर्स को लेके एक दिन होता है भारत के अंदर, ये इंजीनियर्स डे होता है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को ये दिन क्यों किसकी याद में हम ऑब्जर्व करते हैं? सर एम विश्वेश्वरैया, ये इनका जन्मदिन होता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही भारत में 15 सितंबर को एज अ इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो सर एम विश्वेश्वरैया, इसका इनका ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बात करूं भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल, ये बेंगलुरु के अंदर बनाया जाए, बेंगलुरु के अंदर बनाया जा रहा है, बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर विच हैज बीन डेवलप्ड बाय जापान एंड मेड ऑपरेशनल रिसेंटली। दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी अभी बेसिकली बना के उसको ऑपरेशनल किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है, बट देश का नाम यहां पर बता दिया गया है। किस देश ने बनाया है? जापान ने बनाया। देखिए सुपर कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, बहुत फास्ट, ठीक है। ये नॉर्मल कंप्यूटर्स तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, बहुत फास्ट काम करता है ये सुपर कंप्यूटर। मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी अभी एक कंट्री के द्वारा बनाया गया, दैट इज जापान, एंड इसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। इसका नाम है फुगाकू। फुगाकू फुगाकू इसका नाम है, जो कि जापान के द्वारा बनाया गया। जापान के दो इंस्टीट्यूट्स दैट इज रिकेन एंड फुजित्सु ने इसको मिलकर बनाया है, ठीक है। इन्होंने मिलकर इसको बनाया है और ये ऑलरेडी बेसिकली स्टार्ट हो चुका है वर्क इसका। अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, भारत की बात अगर मैं करें तो भारत के अंदर जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो एक तो है मिहिर, ठीक है, एक है परम परम सिद्धि, यूएसए की बात करूं तो यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है सबमिट, ठीक है, जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद चाइना की बात करूं तो सनवे ताहुलाउट। तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं जो दुनिया के फास्टेस्ट हैं, बट सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो किस देश का, ये ध्यान रखना है, वो जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। फुगाकू इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। दुनिया भर में मैथमेटिक्स को लेके एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है, कब होता है ये दिन? मैथमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। अब मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स की बहुत वैल्यू रहती है, ठीक है। क्वांट बोलते हैं, मैथ्स हम बोल देते हैं, इसकी बहुत वैल्यू रहती है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो ये मतलब बचपन से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये पढ़ते आए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कहाँ यूज़ होता है, यही आज तक समझ में नहीं आया। बेटा मैथ्स जो होता है ना, इसके बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेन यूजेज ऑफ द मैथ इज द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। स्पेस पे जाना हो, साइंटिस्ट जो होते हैं वहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल ही इस्तेमाल है, ठीक है। टेक्निकल फील्ड्स में मैथ्स का बहुत अच्छे लेवल पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेके एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एंड इसका थीम भी था, दैट इज मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये थीम ध्यान में रखना। और दिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये दिन होता है 14 मार्च को। 14 मार्च को, 14 मार्च को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और थीम क्या था? मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अभी तक मैंने आपको इतना बताया। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स था, बट भारत के अंदर भी एक मैथमेटिक्स डे अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे और मैथमेटिक्स डे हम इसको बोल सकते हैं। ये कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को, 22 को भारत में अलग से भी मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी, मैथमेटिशियन थे। तो उनकी याद में यहाँ पर 22 दिसंबर को भारत में ऑब्जर्व किया जाता है मैथमेटिक्स डे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अब कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर प्लेयर टू क्रॉस 10,000 रन्स मार्क्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। वनडे इंटरनेशनल की बात करूं या इंटरनेशनल स्कोर्स की बात करूं तो 10,000 रन यहाँ पर इन्होंने क्रॉस किए हैं ऑल फॉर्मेट्स में। तो इनका नाम क्या है? ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, जिनका नाम है मिथाली राज। मिथाली राज, मिथाली राज, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। भारत के जो चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं, इनको किसको अपॉइंट किया गया? ये फोर्थ बेसिकली चीफ स्टैटिस्टिशियन है। ये किसको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, इनका नाम क्या है? तो देखिए चीफ स्टैटिस्टिशियन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, इनको अपॉइंट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स को तो वैसे ही बहुत वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो जीपी समंता साहब, जीपी समंता साहब, इनको अपॉइंट किया गया, जीपी समंता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिद बकायको, he passed away recently and he was the serving prime minister of which country? जब इनका देहांत हुआ ये इनमें से एक देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इनमें से एक देश के ये प्रधानमंत्री थे। तो ये कौन सा देश था? हामिद बकायको, आंसर करिए फटाफट। क्या घाना था, आइवरी कोस्ट था, मेडागास्कर था या साइयेरा लियोने था? कौन सा देश था हामिद बकायको? जल्दी बताइएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किस देश के थे? तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर थे आइवरी कोस्ट के, वेस्ट अफ्रीका का देश है ये आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट के ये प्रधानमंत्री थे, बट अब इनका देहांत होगा तो इनकी जगह पर एक टेम्परेरी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए जिनका नाम है पैट्रिक एची। ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है जिनको अभी अपॉइंट किया गया इनकी जगह पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ होती है, जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में आती है तो उसका कैपिटल करेंसी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइवरी कोस्ट की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, वो है याऊसऊ, नहीं सॉरी, याऊमाउसऊ, ठीक है, एम है यहाँ पे। और जो करेंसी चलती है वो चलता है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, ये यहाँ पे करेंसी चलती है। तो ये बातें इतनी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पैट्रिक एची अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हामिद बकायको की जगह पे। आइवरी कोस्ट की जो राजधानी है वो है याऊमाउसऊ एंड जो करेंसी चलती है वो चलता है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। इनमें से किसको BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? किसको मिला ये अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है द फेमस कोनेरू हम्पी को ये अवार्ड दिया गया। चेस चैंपियन है ये, चेस प्लेयर है ये कोनेरू हम्पी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, चेस प्लेयर है ये, चेस प्लेयर। तो आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के लिए खुद को बूस्टअप करते रहो, लगे रहो, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है। जो रुक गया वो रुक गया, फिर वो ठहर जाता है, ठीक है, फिर वो गैप आ जाता है, फिर वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट करता है तो बोलता है यार अब तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूटी बनाई रखनी है, पढ़ते जाना है। किसी भी तरह की डाउट आ रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन बताओ, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, नंबर दे देता हूँ और बताओ। ये लो, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप करिए। कोर्स के रिगार्डिंग किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोर्स परचेज करना है, कोई दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। ये टीम का नंबर है, टीम विल कनेक्ट मी, टीम मुझे अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी दिक्कत आए घबराना नहीं है, ठीक है, चिंता नहीं है। मोटिवेशन, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी के साथ। जहाँ पॉजिटिविटी है ना वहाँ सब कुछ है, ठीक है। मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी हो, इन एवरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। जिंदगी के हर मोड़ पे आशा ही आशा है, निराशा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो आशा कैसे आएगी? जब हम पॉजिटिव हैं, ठीक है। चाहे कोई प्रॉब्लम भी होती है, बोलो आई एम सेटिस्फाइड, जो उसने दिया अच्छा दिया। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सर क्या हाल है?